नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो जो टेंशन थी आज ट्रेडर्स के मन में, कल के सत्र में हुआ यह कि 8.3% का महंगाई का आंकड़ा आ गया अमेरिका में। 8.3% का आंकड़ा क्या आया, उसने दुनिया भर के बाजारों को हिला दिया। जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली और अक्रॉस द एसेट क्लासेस, चाहे वो इक्विटी हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, सब धड़ाम वन वे ट्रैक पे टूट गए थे कल देर रात। जिसने भी इंटरनेशनल मार्केट्स को स्टडी किया होता उसको नींद आना मुश्किल था और ट्रेडर्स जिनकी बड़ी बड़ी पोजीशंस बाजार में होती हैं वो तो बहुत पैनिक में थे। आज एशियाई बाजारों का मूड माहौल बिल्कुल बिगड़ गया। एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था 300 पॉइंट्स तो गए। आज शुरुआती सत्र में 300 पॉइंट्स का झटका लगेगा। अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में खुद लगभग 4 से 5% के आसपास टूटते हुए नजर आए थे। तो आज हड़कंप तो मचा हुआ था, लेकिन बाजार की उम्मीद यह थी कि जहां पर खुलेंगे वहीं पर ही हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट जोन हो, सपोर्ट जोन हो, उसके बाद देखना होगा प्राइस एक्शन खुलते ही बाजार का कैसा होता है। और जो ये संदेह था कि कहीं सपोर्ट जोन से टकरा के वापस ना आए, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। जबरदस्त रिकवरी भारतीय बाजारों में आज के सत्र में देखने को मिली है और जहां पर ओपन हुए वहीं लो लग गया और उसके बाद तो जो सरपट दौड़ गया भारतीय बाजार। आज बुल्स ने फिर से करी है पकड़ मजबूत और आज के दिन में प्राइस एक्शन स्ट्रांग रहा है। अच्छी रिकवरी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली। ओपन था 17,771 और यही दिन का लो रहा। आज के दिन की क्लोजिंग है 18,003 के लेवल की। दिन का हाई लगा है 18,091 का लेवल का। क्लोज टू क्लोज 66 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तरों से बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी दिखाई है मार्केट्स ने। इसके अलावा निफ्टी बैंक 532 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है हरे निशान में। कहां जबरदस्त बिकवाली थी शुरुआती सत्र में, उसको एब्जॉर्ब किया और उसके बाद दौड़ लगा दी। 41,405 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 224 अंक गिरकर बंद हुआ है क्लोज टू क्लोज। लेकिन जो मैं कह रहा हूं रिकवरी आई, उसको आप सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे देखिए। आज के दिन के लो से कंपेयर कीजिए। निफ्टी में आज के दिन का लो है 17,771। आज के दिन की क्लोजिंग है 18,003 के लेवल की, यानी कि 232 अंक रिकवर होकर बंद हुआ है। ये 1.25% बैठता है। और निफ्टी बैंक 40,288 का आज के दिन का निचला स्तर है और आज के दिन की क्लोजिंग है 41,405 की और ये रिकवरी 1,117 अंकों की बैठती है। 2.7% की रिकवरी है और निफ्टी बैंक तो ऑल टाइम हाई लेवल्स के टचिंग डिस्टेंस पे पहुंच गया था, क्रॉस नहीं कर पाया। और निफ्टी का ये प्राइस एक्शन इंट्राडे चार्ट के जरिए समझिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। शुरुआती सत्र में इतना जबरदस्त झटका लगा था और उसके बाद जो उभरे हैं, जो रिकवरी देखने को मिल रही है, वो जबरदस्त आज के सत्र में थी। देखिए, जब शुरुआत हुई तो ये जो आपको येलो बॉक्स है यही बता देगा कि इतना जबरदस्त गैप डाउन था। ये 299 अंकों का गैप डाउन था, लेकिन जहां पर खुले उसी के आसपास का लो लगाकर जो तेजी पकड़ी है, 18,000 के लेवल को दोपहर को कॉन्कर कर गए थे। उसके बाद थोड़ी सांस में सांस आई, लेकिन दिन भर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और ऐसी असमंजस की स्थिति में ही बाजार दौड़ लगा गया। आज के दिन एक्शन निचले स्तरों के रिकवरी का ही था। एडवांस डिक्लाइंस 21 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 29 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन जो चढ़ा आज वो था इंडसइंड बैंक, निफ्टी का टॉप गेनर साबित हुआ। 4.25% तेज। एनटीपीसी दौड़ लगा गया, 3.25% ये चढ़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.5% चढ़ा। पावर ग्रिड और कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। जो नहीं चले वो थे आईटी। इनफैक्ट हुआ ये था कि अमेरिकन मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स की जबरदस्त पिटाई हुई थी और सब लार्ज कैप स्टॉक्स ढेर हो गए थे पिछले सत्र में, क्योंकि नैस्डैक ही 5% लुढ़क गया था और आज आईटी निफ्टी का टॉप लूजर दिखाई देगा आपको। इन्फोसिस 4.5% एक ही दिन में क्रैक है। टीसीएस 3.25% टूटा है। टेक महिंद्रा 3% टूटा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2.25% टूटा है। आज एक स्टॉक है एलएनटी, जिसमें आज के सत्र में 0.25% गिरावट देखने को मिली। जो तेज थे सेक्टर्स, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। पहले तो है बैंकिंग, चाहे सरकारी बैंक्स हो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखाई दी आज। सरकारी बैंक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.4% चढ़ा है। कैनरा बैंक लगभग 3% चढ़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज जबरदस्त प्राइस एक्शन शो किया और 2.5% चढ़ गया। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जैसे स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। निजी बैंक्स आज फ्लेवर में थे, जिसको इंडसइंड बैंक लीड कर रहा था। निफ्टी का भी टॉप गेनर था ये। इसके अलावा बंधन बैंक 3.5% चढ़ा है। सीएसबी बैंक 3%, कर्नाटका बैंक 0.3%, आरबीएल बैंक में 2.5% के रिटर्न बैठे। सिटी यूनियन बैंक 2% से ज्यादा चढ़ा, यानी कि मिड कैप बैंक ज्यादा फ्लेवर में थे। इसके अलावा कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक में भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखाई देगी। और क्योंकि आज बैंकिंग का बहुत सहारा मिला है मार्केट को, तो आज का चार्ट ऑफ द डे भी बैंकिंग सेक्टर से ही है और वो है बंधन बैंक, जिसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन इसलिए क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी। जी हां, जो प्रीवियस क्लोज था उसके नीचे आज पैनिक, जो बाजार का मूड माहौल था, उसी के चलते एक गैप डाउन ओपनिंग इस स्टॉक ने दिखाई थी। पिछले दिन का जो लो था, पिछले दिन का जो क्लोज था वो था 298.15 और आज 291 के लेवल पे खुल गया।
यानी कि लगभग 7 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ, गिरावट के साथ इसकी ओपनिंग हुई और उसके बाद 290 रुपए 30 पैसे का लो लगाने के बाद जो चला है ये स्टॉक, कमाल कर दिया है। देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल एक तो पिछले दिन का स्विंग था जो था 299.45 और उसके बाद एक वीकली लेवल बैठता था 302 रुपए 20 पैसे के आसपास और उसने उसको दोपहर बाद निकाल दिया। वन वे ट्रैक पे आज के दिन का प्राइस एक्शन हो गया। आज के दिन का हाई है 308 रुपए 75 पैसे, क्लोज है 308 रुपए 70 पैसे और रिटर्न बैठते हैं लगभग 3.5% के। स्ट्रॉन्ग मूव। और खैर बैंकिंग तो इस समय बाजार में फ्लेवर में बना ही हुआ है। एक स्टॉक और जिसमें आज मेटल शेयर्स में वेदांता, इस स्टॉक का जिक्र करना इसलिए जरूरी क्योंकि 10 से 11% का रिटर्न वेदांता अगर इंट्राडे बेसिस पे दे दे तो वो कमाल ही समझा जाएगा। और खबर यहां पर यह थी कि फॉक्सकॉन के साथ करार कर दिया है। अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए करार किया गया है और उसका एक बड़ा इंपैक्ट आज वेदांता में देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग मूव था। JSL 4% चढ़ा है, इसके अलावा APL अपोलो 2.5% चढ़ा, JSPL नाल्को और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। और एक इंटरेस्टिंग पैक था जिसमें था होल्डिंग कंपनियों के शेयर्स आज के सत्र में स्ट्रॉन्ग एक्शन में आए और 20% अपर सर्किट लगते देखे हैं हमने टाटा इन्वेस्टमेंट में। ये तो क्या पिछले दिनों का प्राइस एक्शन खुद देखिए स्टॉक में क्या जबरदस्त चाल है, 20% आज चढ़ गया। इसके अलावा JSW होल्डिंग्स 20% का अपर सर्किट लॉक था, बजाज होल्डिंग्स 8% चढ़े हैं। इसके अलावा बॉम्बे बर्मा 4.5% और चोला होल्डिंग्स लगभग 3.5% चढ़ता हुआ नजर आया। सीमेंट सेक्टर तो खैर मजबूती है ही इसमें पिछले कुछ दिनों में अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो सीमेंट शेयर्स में जोरदार रिटर्न्स दिए निवेशकों को। जेके लक्ष्मी 12%, इंडिया सीमेंट आज 9% चढ़ा है, नोवोको विस्तास 8%, अंबुजा सीमेंट 8%, ACC 6.5% और दालमिया भारत 6%। तो कहाँ है मंदी, ये तो वन वे ट्रैक पे तेजी होती चली जा रही है। एक इंटरेस्टिंग खबर ये कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी देश को एक और उपहार देने जा रहे हैं, एक और तोहफा देने जा रहे हैं और वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। उसके चलते लॉजिस्टिक्स शेयर्स एकदम से आज लाइमलाइट में आ गए और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 14% दौड़ गया, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 11% से ज्यादा चढ़ा है, गति 9.5% चढ़ा है, एजिस लॉजिस्टिक्स 9%, TCI एक्सप्रेस 5.5% चढ़ा है और ऑल कार्गो आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में था, आज भी 5.5% के रिटर्न डिलीवर कर गया। जो नहीं चले वो थे IT। आज IT ने मूड माहौल बिगाड़ा है जिसमें इन्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज, L&T इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स 3.25% से 4.5% हल्के हुए हैं। TCS, टेक महिंद्रा और माइंट्री जैसे स्टॉक्स में भी आज लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप्स में काउंटर स्पेसिफिक मूव आया। कल्याण ज्वेलर्स में 10% चढ़ा है, दावत LT फूड्स 8% चढ़ा, जयकॉप 6% से ज्यादा चढ़ा है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और गुजरात पिपावाव जैसे स्टॉक्स में एक्शन था, 5.5% से 6% ये चढ़ गए। फोर्टिस आज 300 के लेवल को क्रॉस कर गया और 5.5% के रिटर्न दिखा गया। इक्विटास, अपोलो पाइप्स, महिंद्रा CIE और शॉपर्ट स्टॉप, इन स्टॉक्स में आज 4.5% से 5% के रिटर्न बैठे। अब आगे क्या होगा देखिए, फिर से प्राइमरी मार्केट हरकत में रहेगी क्योंकि कल तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की लिस्टिंग है। IPO को कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स थी, 2.8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी और 525 रुपीज प्रति शेयर इशू प्राइस रखा गया। अब देखते हैं कल लिस्टिंग कैसी होती है, लेकिन ग्रे मार्केट कोई ज्यादा बड़ा प्रीमियम कोट नहीं कर रही है। आज बुल्स ने हिम्मत दिखाई, अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स। आज भी 18,150 18,200 के लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पाए थे और कल है वीकली एक्सपायरी। अब अमेरिकन मार्केट्स के मूड माहौल को देखना होगा, उम्मीद तो यही है कि रिकवरी आ जाएगी, लेकिन देखते हैं कि वहां कुछ सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है कि नहीं, कुछ अपनी मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश करता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, बिगेस्ट मार्केट अमेरिकन मार्केट समझे जाती हैं, वो बहुत स्टेबल समझी जाती हैं। अब इतनी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी की मार्केट अगर एक ही दिन में 5% धड़ाम हो जाए तो उसका कुछ मतलब निकलता है और उसी के चलते आज हमारे बाजार में एकदम से हड़कंप मचा हुआ था कि भैया कुछ ज्यादा टेंशन ना हो जाए, लेकिन हम संभल गए। अब देखते हैं अमेरिकन मार्केट संभलते हैं कि नहीं। कल वीकली एक्सपायरी है। अच्छा, एक और फिगर है, आज FIs की बिकवाली का आंकड़ा आया है। कंसिस्टेंटली पिछले कुछ दिनों से खरीदारी कर रहे थे, आज कैश मार्केट में 1,397 करोड़ रुपए की नेट नेगेटिव फिगर है, तो देखना होगा बाजार इसको कल कैसे पचाता है। और जैसे मैंने कहा कि अभी रेजिस्टेंस लेवल 18,150 18,200 ही है और अगर सपोर्ट जोन्स की बात करोगे तो जहां से टकरा के वापस आया आज 17,771 के लेवल से, आज वहीं पर ही इंपॉर्टेंट एक लेवल्स निकलेंगे, यानी कि जब तक 17,800 के लेवल के ऊपर बने रहे तब तक बुल्स की ताकत बनी रहेगी। लेकिन हाँ, रीबाउंड था, एक रिकवरी थी और वो रिकवरी बहुत शार्प थी। उम्मीद करते हैं कि भारतीय बाजार यहां से और तेज हों, लेकिन ग्लोबल सेटअप मूड माहौल देखना होगा। और 21 सितंबर यानी कि अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी आनी है और लगभग तय है कि 0.75% की रेट हाइक होगी, लेकिन 33% प्रोबेबिलिटी ये भी है कि 1% रेट हाइक अमेरिका में हो सकती है, तो इसको भी ग्लोबल मार्केट्स को बचाना है अभी।